शुरुआत बड़ी खबर के साथ उत्तर प्रदेश के संभल से बड़ी खबर, जहां पर संभल में मंदिरों और कुओं का सर्वे जारी है। आज भी एएसआई की टीम चंदौसी के लक्ष्मणगंज में मिली बावड़ी वाली जगह पहुंची। एएसआई की टीम बावड़ी का निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी, यहां पर निरीक्षण किया भी। कल भी संभल प्रशासन के साथ एएसआई की टीम ने बावड़ी का दौरा किया था, इसके कुछ फोटोज भी लिए थे और बावड़ी की खुदाई में अब तक वहां पर 10 सीढ़ियां नजर आई हैं। ये बड़ी खबर, सबूतों के आधार पर एएसआई अब जांच करेगी। तो ऐतिहासिक सबूतों को टीम जुटा रही है और इसी बीच ये तस्वीरें संभल में एएसआई के सर्वे की, जहां पर टीम पहुंची थी और सबूत जुटाए। साथ ही साथ जो पुरातत्व के आंकड़े हैं उनको भी खंगाला गया है, चीजें देखी गई हैं। स्ट्रक्चर में मैपिंग भी यहां पर की जा रही है। लगेगा टाइम इसलिए लगेगा कि अभी तो ऊपर तक जो पोर्शन था तो हम लोगों को जेसीबी ट्रैक्टर लगा करके मलबा उठा लिया, लेकिन अब अंदर स्ट्रक्चर है। यदि हम लोग जेसीबी या कोई मशीन लगाते हैं तो स्ट्रक्चर को क्षति होने की संभावना है, जिसके नाते हम लोग मैनुअली जो है लेबर से वो लेबर जो है फावड़ा और तहसील से एक एक मट्टी उठा करके बाहर कर रहे हैं, तो उससे जो है टाइम लग सकता है। कितनी खुदाई हो चुकी है अब तक? कितनी खुदाई हो चुकी है अब तक? ये मुश्किल है ना, ये एरिया जो है कि अंदर दबा पड़ा है और मुझे लगता है कि इस तरीके से तो ये महीना भर ही लग सकता है इसकी खुदाई होने में। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर आप देख रहे हैं उस पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम को जो इस वक्त सर्वे कर रही है उस बावड़ी का, जिसे रानी सुरेंद्र बाला की बावड़ी कहा जाता है। कई साल पहले ये बावड़ी प्रकाश में आई थी, लेकिन उसके बाद बंद कर दिया गया था क्योंकि आसपास प्लॉटिंग हुई थी। उसके बाद आप एक बार फिर देखेंगे यहाँ पर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम पहुंची है और चंदौसी की इस बावड़ी में एक एक चीज को मापा जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि ये स्ट्रक्चर कितने साल पुराना है, क्योंकि हमेशा से हमने देखा कि एएसआई की टीमें उस धरोहर के लिए यहाँ पर पहुंचती है और इसे ऐतिहासिक धरोहर माना जा सकता है, क्योंकि टीमें यहाँ पर पहुंची हैं और कोशिश उनकी यही है कि इस पूरे बावड़ी को चेक किया जाए, क्योंकि बावड़ी की लगातार 3 दिन से खुदाई चल रही है और खुदाई के दौरान कई सारी चीजें मिलने की आशंकाएं थी। तो संभल के चंदौसी में मिली बावड़ी की चर्चा चारों तरफ हो रही है और इस बावड़ी की गहराई 30 फीट मानी जा रही है। हालांकि अभी भी इसकी खुदाई का काम जारी है और इस बावड़ी को रानी सुरेंद्र बाला की बावड़ी माना जाता है, जिसे कई साल पहले बंद कर दिया गया था। मेरे विजय प्रदीप प्रधान इस तरफ दिखाएंगे। देखिए, बावड़ी को लेकर कई सारे सवाल अभी भी उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि जो बावड़ी का हिस्सा है उसको मैं अंदर जाकर यहाँ से दिखाना चाहूँगा, क्योंकि बावड़ी अब खुद रही है। बावड़ी अब लगभग इतनी खुद रही है कि इसमें कुछ दिन जो 2 दिन पहले भी टीमें आई थी, जांच किया गया था। उसके बाद अब उन्होंने ये देखा है कि इस तरह से जो इसका स्ट्रक्चर है वो काफ़ी पुराना है, ऐसा लग रहा है जैसे सफाई की गई है। और ये सब इसलिए क्योंकि पिछले कई सालों से लोग इसमें खेलते आ रहे थे, लेकिन ये बताया गया कि उसके बाद उन्होंने इस बावड़ी में आना बंद कर दिया और बावड़ी जो है ये काफ़ी इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। और देखिए, इसके अंदर का जो स्पेस है वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। बावड़ी का जो स्पेस है ये अंदर ही अंदर चल रही है बावड़ी, क्योंकि ये कहा जाता था कि जो प्रशासनिक अमला है वो ये बता रहा है कि ये बावड़ी जो है काफ़ी साल पुरानी है और जब सैन्य टुकड़ियाँ जो थी वो इस बावड़ी में ठहरने के लिए आती थी। हालांकि जो इससे पहले भी हमने देखा, वो देखिए अंदर को इस तरह से जो रास्ते हैं बावड़ी के अंदर, अभी खुदाई और होनी है तब बावड़ी का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो सामने आएगा। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया की टीम आपको इस बावड़ी के अंदर जाकर दिखा रही है कि किस तरह से इस बावड़ी में एक तरफ से दूसरी तरफ जाया जा सकता है और दूसरी तरफ से अलग रूट से निकला जा सकता है। और इसीलिए इस बावड़ी के हम हर रूट को आपको रूबरू करा रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया पर हमने सबसे पहले इस बावड़ी में घुसकर दिखाया था कि ये बावड़ी किस तरह की है और इस बावड़ी में कितने रूट्स हैं। ये आपको हम दिखा रहे हैं इस रूट को, क्योंकि अब बावड़ी लगभग खुदने के कगार पर है। थोड़ा और नीचे खुदेगी, क्योंकि जो रानी सुरेंद्र बाला के समय की है, लोगों ने इसे 1857 से भी जोड़ा, उससे पहले की ये बावड़ी नजर आ रही है। तो कुल मिला के अभी इस बावड़ी में कई सारे स्ट्रक्चर है। आज यहाँ पर एएसआई की टीम पहुंचेगी, जांच टीमें पहुंच रही हैं, रोज पहुंच रही हैं।
तो वो ये देखेंगे, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीमें, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की हो, वो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर जो बनाया गया है वो कितना पुराना है। क्योंकि देखिए अब मैं खड़ा हो चुका हूँ और ये इस प्लास्टर को देख के लगता है कि इसका जीर्णोद्धार किया गया है। इसका मतलब साफ है कि पुराने समय में कई साल पहले यहाँ पर सैन्य टुकड़ियाँ रुकती थी, बावड़ी के अंदर रुककर वो अपना समय बिताती थी। उधर जौनपुर में पुल के नीचे कथित तौर पर काली मंदिर होने का मामला तूल पकड़ रहा है और इसी बीच शाहगंज के निषाद पार्टी के विधायक रमेश सिंह ने हिंदू संगठन की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जो मंदिर मिल रहे हैं, जिनको मुगलों और अंग्रेजों ने ध्वस्त कर दिया था या फिर उसमें बदलाव कर मस्जिद बना दिए थे, उन्होंने हिंदू संगठन की मांग का समर्थन किया। आपको बता दें कि आज हिंदू संगठन के लोग शाही पुल के नीचे काली मंदिर होने का दावा करते हुए पुल की दीवार तोड़ने की मांग कर रहे हैं। व्यक्तिगत राय है, अगर मंदिर मिल रहे हैं जो हमारे सनातन धर्म के अनुसार, जिनको मुगलों द्वारा या जो अंग्रेज थे उनके द्वारा मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया था या उनको परिवर्तित कर दिया गया था, अगर आज हिंदू समाज अगर उसकी मांग कर रहा है तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ है और हर एक समाज को, हर एक धर्म के लोगों को इसमें एक दूसरे का साथ देके वो कार्य होना चाहिए। और इसी बीच बड़ी खबर, उधर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली बीमार चल रहे हैं। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी, जिसके बाद से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और इसी बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विनोद कांबली को मदद देने का ऐलान किया है। श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन की तरफ से 5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया। आपको बता दें कि विनोद कांबली का इलाज और उसके लिए ठाणे जिले के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में उन्हें भर्ती किया गया है। श्रीकांत शिंदे ने कांबली और उनके परिवार को आने वाले दिनों में और अधिक सहायता का भी आश्वासन दिया है। We are the champion, my friend. भारत के पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली एक बार फिर अस्पताल में है, जहां डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। उनका नया वीडियो सामने आया है जिसमें उनके हाथ में कैनुला लगा है। वो दर्द में है, लेकिन इसके बावजूद उनका जोश कम नहीं हुआ है। वो जोश भरने वाला गाना गुनगुना रहे हैं। We are the champion, my friend. But we'll keep on fighting till the end. We are the champion. We are the champion. No time for lose, because we are the champion. कांबली की शनिवार को तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें ठाणे के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके दिमाग में खून के थक्के जम गए थे, जिससे वो धीरे धीरे उबर रहे हैं। अस्पताल के बेड पर लेटे कांबली ने भरोसा जताया कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। उन्होंने डॉक्टर का भी आभार जताया। मैं इतनी कहूँगा, जो डॉक्टर है हमारे मेन डॉक्टर है, उनके वजह से मैं जिंदा हूँ। और हमारे जो है मानव सेना, उसके वजह से जिंदा हूँ। उनके दोस्त सचिन तेंदुलकर के बारे में भी प्रश्न किया गया। कांबली ने ये भी कहा कि वो डॉक्टरों की सभी बातें मानेंगे। कि एंजॉय करो ना लाइफ और अपना थोड़ा रखो, दिमाग पे रखो, डोंट गेट ड्रंक, बिकॉज मामा दादा विल नॉट लाइक इट। मैं इतने कहूँगा, सचिन ने बोला, मेरे तबीयत ही में ठीक नहीं था, लेकिन उसका हमेशा आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि आचार्य सर हमारे साथ थे ना, तो इसलिए। पिछले दिनों विनोद कांबली मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान नजर आए थे, जिसमें उनकी तबीयत काफी खराब दिख रही थी। इसके बाद पूर्व कप्तान कपिल देव समेत कई क्रिकेटरों ने उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई थी और उनके इलाज की भी पेशकश की थी। 90 के दशक में विनोद कांबली भारतीय क्रिकेट टीम में अहम सदस्य हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके खेल का जादू फीका पड़ने लगा। उनके बारे में कहा जाता है कि वो कामयाबी को संभाल नहीं पाए और फिर क्रिकेट उनसे दूर हो गया। वो विवादों में भी रहने लगे। क्रिकेट के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी उन्होंने अपना हाथ आजमाया, लेकिन यहाँ भी उनके हाथ नाकामी ही लगी।
फिलहाल विनोद कांबली खराब सेहत की वजह से अस्पताल में भर्ती है। उनके फैंस उनके ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। इलाज तो उन्हें मिल रहा है, लेकिन उनके ठीक होने में उनकी इच्छा शक्ति की काम आ सकती है। शराब की लत होने के चलते विनोद कांबली कई बार रिहैब सेंटर जा चुके हैं, लेकिन इसका भी असर नहीं हुआ है। अब देखना अहम होगा कि कांबली इस परीक्षा को पास कर पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देश हो या फिर प्रदेश, जब भी विकास का काम होता है उसमें जनता के टैक्स के पैसे लगते हैं, लेकिन दौसा में जनता के पैसे के दुरुपयोग की वानगी देखने को मिल रही है, जहां पर्यटकों की सुविधा के लिए 18 करोड़ की लागत से बनी एक बिल्डिंग जर्जर होने के कगार पर है। रिपोर्ट देखिए। करीब 18 करोड़ की लागत से स्वदेश दर्शन योजना के तहत बनाया गया विश्राम भवन अब जर्जर होने की कगार पर है। देखते देखते कई साल बीत गए, लेकिन अब तक इसे शुरू नहीं किया जा सका। तो वसुंधरा राजे के कार्यकाल के दौरान दौसा में इस विश्राम भवन को बनाया गया। भवन काफी आलीशान तरीके से बनाया गया था। भवन में लाल पत्थरों का उपयोग किया गया था, साथ ही पार्किंग और बैठक के लिए भी अच्छा स्पेस है। इतना ही नहीं, भवन के गेट भी शाही अंदाज में लगाए गए हैं और दरवाजों पर बेहतरीन नक्काशी का उपयोग किया गया था। कितनी आकर्षक तस्वीर है और आकर्षक बिल्डिंग बनाई गई है। पूरा लाल पत्थर इसके अंदर उपयोग में लिया गया है ताकि जो पर्यटन यहाँ पर आए या फिर जो श्रद्धालु जो यहाँ पर आए उनको अच्छी सुविधाएं मिल सके, और इसी के लिए ये बिल्डिंग बनाई गई थी। लेकिन जो अब हालात है वो ख़राब हो चुके हैं। अच्छी बिल्डिंग है और अब बड़े गेट लगाए गए हैं, आकर्षक गेट लगाए गए हैं, लेकिन जो बिल्डिंग है वो जीर्ण शीर्ण हालत में है। आप तस्वीरें देखिए, ये पूरा जो लाल पत्थर लगाया गया था ये अब टूट के नीचे गिर चुका है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब बिल्डिंग जीर्ण शीर्ण हालत में हो चुकी है। और इस बिल्डिंग में सभी सुविधाएं श्रद्धालुओं को मिले, ये ध्यान रखा गया था। और तत्कालीन वसुंधरा राजे की सरकार थी, तब स्वदेश दर्शन योजना के तहत इस बिल्डिंग को बनाया गया था। आप तस्वीरें देखिए, इसकी आकर्षक बनावट देखिए, किस तरह का इसमें जो कलाकृति है उसका उपयोग किया गया था। जो गेट हैं उनको काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया था ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर आए उनको काफ़ी अच्छा फील हो। इसी उद्देश्य के साथ ये बनाया गया था। लेकिन अब यहाँ पर ताले लगे हुए हैं। साल 2013 से 14 में इस भवन का निर्माण शुरू हुआ। साल 2016 से 17 में ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई, लेकिन 18 करोड़ की लागत से बना ये भवन अब तक शुरू नहीं किया गया। बिल्डिंग पर लगाया गया लाल पत्थर गिरने लगा। भवन के सामने जो पार्क था वो जंगल लगने लगा। इस बाबत दौसा के कलेक्टर देवेंद्र कुमार से बात की गई। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी देखिए। पूर्व में टेंडर के माध्यम से उसके संचालन के लिए प्रयास किए गए थे, किंतु जो उसका मंथली रेंट हमने कैलकुलेट करा था, जो डीएलसी से पीडब्ल्यूडी द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, वो काफ़ी अत्यधिक था, जो कि न्यूनतम भी टेंडर में रखने की आवश्यकता होती है। इस वजह से उसका टेंडर सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। उसको क्योंकि वो जन उपयोगी भवन है, तो उसको हम किस प्रकार से सफल संचालन के लिए दे सकते हैं, तो इसके लिए हम 2-3 मॉडल पर अभी विचार कर रहे हैं, जिसमें या तो हम स्वयं सहायता समूह के माध्यम से या फिर हम पर्यटन विभाग से इस प्रकार के शिथिलन प्राप्त करें कि हम न्यूनतम रेंट को हटाते हुए जो भी ओपन टेंडर से जो भी रेट हमारे पास आती है उसके माध्यम से हम उस बिल्डिंग को संचालन के लिए दे पाएँ। और इस संबंध में हमने पर्यटन विभाग से भी पत्राचार और संपर्क में है और उम्मीद है कि जल्द ही हम उसका संचालन कर पाएंगे। बताया जा रहा है कि इस भवन के संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया 70 लाख रुपए से ज्यादा है, जिसके चलते किसी भी संवेदक ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। अब एनजीओ के जरिए इसके संचालन की तैयारी की जा रही है। साथ ही पर्यटन मंत्रालय से पत्राचार के जरिए डीएलसी रेट से टेंडर के बजाय ओपन टेंडर जारी करने की अनुमति मांगी जा सकती है। ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरह कितना जाला यहाँ पर बना हुआ है। ऐसे में इस तरह के हालात यहाँ पर पैदा हो गए हैं। पूरे जो गेट हैं वो खराब हो चुके हैं, पूरी मिट्टी जो दीमक है वो यहाँ पर आ चुकी है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह खराब होने की कगार पर है। काफ़ी बार प्रयास किए गए कि बिल्डिंग शुरू हो, लेकिन अभी तक ये बिल्डिंग शुरू नहीं हो पाई है। और इसी बिल्डिंग के शुरू नहीं होने से सरकार को 18 करोड़ रुपए का नुकसान भी हो चुका है। साथ ही जो यात्रियों को जो सुविधा मिलने वाली थी वो सुविधाएं भी नहीं मिल पाई हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा।
तो चलिए अब बात करेंगे सर्दी की, जहां पर पूरे उत्तर भारत में ठंड का 0 डिग्री टॉर्चर देखने को मिल रहा है। श्रीनगर में डल लेक के ऊपर की सतह बर्फ की चादर यहां पर देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ डोडा में भी लगातार बर्फबारी का दृश्य सामने आ रहा है। तो श्रीनगर के इलाके की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, डल झील को देखिए, कैसे झील के कई इलाकों में बर्फ की चादर देखी जा सकती है। शिकारे जो हैं अब वो अब थम से गए हैं। उधर जम्मू कश्मीर के डोडा की तस्वीर, जहां पर बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए पर्यटक देखे जा सकते हैं। तो वहां पर भारी बर्फबारी हुई है। तो आज क्रिसमस का मौका है और हिमाचल प्रदेश के मनाली में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। क्रिसमस के मौके पर सैलानी खूब बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। मनाली में जमकर बर्फबारी होने से पर्यटक खुश हैं और पर्यटन कारोबार और किसानों के, बागवानों के चेहरे भी खिल गए हैं। वहीं घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन ने एक अलर्ट भी जारी किया है। मनाली प्रशासन ने सैलानियों की सुरक्षा को देखते हुए सभी वाहनों को सोलंग बैरियर के पास रोक दिया है। सिर्फ इमरजेंसी वाहनों को ही बैरियर से आगे जाने की अनुमति दी जा रही है, क्योंकि लगातार बर्फबारी यहां पर देखने को मिल रही है, जिससे कोई हादसे नहीं हो, इसे लेकर के प्रशासन की ओर से ये एहतियातन कदम उठाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन नगरी मनाली सहित आसपास क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है और इसमें मैं खड़ा हूं कोठी नामक स्थान पर। यहाँ की सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप देखिए किस तरह जो समूची घाटी ने यहाँ पर जो है बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। जिस भी तरफ नजर दौड़ाए चारों तरफ जो है बर्फ ही बर्फ यहाँ पर जो है बिछी हुई है, चाहे पेड़ हो, मैदान हो, हर तरफ जो बर्फ की सफेद चादर यहाँ पर जो है बिछी हुई है। और ऐसे में जो सैलानी इन दिनों कुल्लू मनाली घूमने का प्लान बना है, तो उनके लिए यह स्थान इसमें किसी जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि बर्फबारी लगातार हो रही है। और ऐसे में अब जो है नए साल का भी आगमन होने जा रहा है, तो ऐसे में काफी सारे सैलानी जो इसमें नए साल के जश्न मनाने के लिए जो है कुल्लू मनाली का प्लान बना रहे हैं, तो उनके लिए यह समय जो है किसी सपने से कम नहीं है। क्योंकि अभी जो है सोलंग नाला में जो है करीब 3 से 4 इंच के करीब जो है ताजा बर्फबारी हुई और जिस स्थान पर हम कोठी में खड़े हैं यहाँ पर जो है अभी 2 से 3 इंच के करीब जो है ताजा बर्फबारी हुई। फिलहाल मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँ। आप देखिए जो यहाँ के पेड़ है वो किस तरह जो है उन्होंने जो बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली और ऐसा लग रहा है कि जो एक क्रिसमस ट्री होता है वो यहाँ पर जो है यहाँ पर वो नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं, इसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह खूबसूरत यह नजारा है। जो एक देवदार का पेड़ है उसके ऊपर जो बर्फ की सफेद चादर यहाँ पर जो है बिछी हुई है, तो उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि सचमुच का ये जो है क्रिसमस का ट्री भी यहाँ पर जो है बन चुका है। और अब आपको हिमाचल और उत्तराखंड की 4 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर मनाली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ और चक्राता की 4 तस्वीरें देख करके मौसम के 0 डिग्री टॉर्चर का आप अंदाजा लगा सकते हैं। पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है। जो पर्यटक हिल स्टेशन पर मौजूद हैं वे इस बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और जो लोग रास्ते में फंसे हुए हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रास्तों में लंबा जाम लगा हुआ है, लगातार बर्फ हटाने का काम भी चल रहा है। मनाली की पहली तस्वीर, उसके आगे उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चक्राता की तस्वीरें, बेहद खूबसूरत दृश्य यहां पर बर्फबारी के चलते नजर आ रहे हैं। पर्यटक भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से जो तस्वीरें आई हैं वो भी काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं। बर्फबारी से बंद हुए गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे को खोल दिया गया है। गंगोत्री हाईवे पर गंगोत्री तक बीआरओ ने मार्ग से बर्फ हटा दी है, हाईवे को सुचारू कर दिया है। ये तस्वीर देखिए, हालात अब जो है, हालांकि फिसलने के हालात इस हाईवे पर बने हुए थे और पूरी गंगोत्री घाटी में बर्फ की सफ़ेद चादर देखी जा सकती है। देश विदेश से पहुंचे पर्यटक यहां पर बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखाई दे रहे हैं। मार्ग खुलने से अर्शिल घाटी में भी पर्यटकों को निकाला गया है। तो पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर चल रहा है। वादियां पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई हैं और उत्तराखंड में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में भी बर्फ की चादर बिछी हुई है। तो वहीं हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी हिमवर्षा जारी है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की ऊंचाई वाले इलाकों में 2 दिनों से भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। केदारनाथ धाम, तुंगनाथ धाम, मददमहेश्वर धाम में बर्फ गिरी है। बद्रीनाथ धाम भी पूरी तरह से बर्फ की आगोश में है। हर तरफ बर्फ की परत दिखाई दे रही है। बद्रीनाथ धाम में 1 से 1.5 फीट तक बर्फ जम गई है, जिसकी वजह से सुंदरता बढ़ गई है। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम काफी हिम वर्षा हुई है। दूर दूर तक से बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। गंगोत्री धाम में 1 फीट से भी ज्यादा बर्फ जमी हुई है। बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तरकाशी में भी जोरदार बर्फबारी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं
मुखबा में हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। पूरी हर्षिल घाटी बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। क्रिसमस मनाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली पहुंच रहे हैं। बर्फबारी से पर्यटकों की चहल पहल भी बढ़ गई है, तो वहीं अब नए साल को लेकर भी सैलानी पहाड़ों का रुख करेंगे। स्थानीय कारोबारी भी काफी खुश हैं। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में बर्फबारी के बीच पुलिस जवान वॉलीबॉल खेलते हुए नजर आए। कड़ाके की ठंड के बीच